हेलो गाइस, तो मैं एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज मैं आप लोग कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट बताने वाला हूँ। तो हिस्टोरिकल पार्ट मेरा 2 है ये फैक्ट्स का। तो मैं लगभग ये पूरी वीडियो में 3 दिन पहले से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी खलल आ रही थी वीडियो में तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। तो मैं अभी देखने वाला हूँ कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं। तो गाइज वीडियो को अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो हिस्टोरिकल पार्ट मेरा 2 है। तो मेरा फर्स्ट फैक्ट ये है कि अब्राहम लिंकन तो जानते होंगे, जिनकी मौत 14 अप्रैल 1865 में हुई। तो फैक्ट ये नहीं है, ये फैक्ट है कि इनकी मौत कैसे हुई। इनकी मौत जानते हैं, इनकी मौत से 10 दिन पहले इन्होंने सपना देखा। सपने में सो रहे थे। अब सपने में सो रहे थे वो, और उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में कोई रो रहा है। अब व्हाइट हाउस में कोई रो रहा था। अब उन्होंने उस एक आदमी से पूछा कि व्हाइट हाउस में भाई किसकी मौत हो गई कि वो रो रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट की मौत हो गई। अब वो इतने डर गए थे कि तो उन्होंने अपनी मौत के 4 दिन पहले यानी 10 अप्रैल को बताया अपनी वाइफ और अपने दोस्त से कि मैंने सपना देखा है कि मेरी मौत हो गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और तब उनको सहानुभूति दी गई, लेकिन फिर भी वो बहुत डरे। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब इनकी मौत का लिखा था 14 अप्रैल 1865 की इनकी मौत हो गई। और बहुत बड़ा इन्होंने इनकी वाइफ और उनके दोस्त ने खुलासा ये बात का किया है। तो वह सेकंड फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो एसी डनबर नाम की एक महिला थी, 30 साल की महिला। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु नहीं थी, जो सिर्फ बेहोश हुई थी। डॉक्टर ये मान चुके थे कि ये मर चुकी है। लेकिन जब इनको ताबूत में बंद किया गया, और इनकी बहन टाउन से बाहर रहा करती थी, और उनको बुलाया गया इनकी बहन को। बिना बहन के तो इनको दफनाया नहीं जा सकता। और इनकी बहन ने इनको नई जिंदगी दी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। और वो आई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को देखना चाहती हूँ आखिरी टाइम। तो उनको ताबूत खोला गया और आखिरकार वो जिंदा मिली। आखिरकार वो महिला जिंदा मिली और गई। इनकी बहन ने इनको नई जिंदगी दी, और इसके बाद वो लगभग 40 साल तक जिंदा रही गाइस। तो ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा। तो थर्ड फैक्ट हम देखते हैं। जीनी विली नाम की एक लड़की थी, 1.5 साल की केवल। और 1957 में इनके पूज्य पिताजी ने इनको एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में बंद किया, उसके बाद का फैक्ट आप लोग जान बहुत मतलब दुखी होंगे कि इनको 11 साल बाद निकाला गया। अब इनको खाना पीना सब वहाँ पर रूम ही मिलता था। अब 11 साल तक एक रूम में बंद रही, 1.5 साल की उम्र से लेकर जब जाकर 13 साल की हुई तो इनको उस रूम में से निकाला गया। और डॉक्टर ने पाया कि अभी तक इनकी दिमागी संतुलन सिर्फ एक 1.5 साल के बच्चे जितनी है। तो गाइस सोच सकते हैं आप कि बिना कैसे ये 1.5 साल की बच्ची से कर रही थी। तो गाइस ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार ज़्यादा मिनट का मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, तो लिख रहा है कि हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग को नहीं कर सकते। अब एक और फैक्ट। जैकब मिलर नाम के एक आदमी थे, जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी मौत हुई एक सिविल वॉर के दौरान। अब इनके सर पर गोली लगी, और गोली लगी ही नहीं, इनके दोस्तों ने इनको मरा समझ के बैटलफील्ड में ही छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये 1 घंटे बाद जिंदा निकल के वहाँ से भाग निकले। अब इनके निशान आप देख सकते हैं इनके माथे पर, ये जिंदगी भर रहा। और उस दिन के बाद वो मरे नहीं, उसके बाद 55 साल तक जिए। देख सकते हैं इनकी दाढ़ी इतनी बुढ़े हो चुके हैं। और तो ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं मेरा रिकॉर्डिंग कहीं फ्लॉप मच जाए। मैं 3 दिन से यही देख रहा हूँ गाइस, मेरा बनाने की वीडियो कर रहा हूँ मैं कोशिश। तो 1923 में एक फैमिली जा रही थी इंडियाना घूमने, नॉट इंडिया, इंडियाना घूमने जा रही थी। तो उन्होंने अपने डॉग को भी लेके जा रहे थे। उसका नाम बॉबी था। अब 4000 किलोमीटर वो दूर था जहाँ से जा रहे थे इंडियाना। अब घूमने जा रहे थे, 4000 किलोमीटर दूर थी। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये जब घूमने गए तो वहीं पर इंडियाना में गुम गया इंडियाना में इनका कुत्ता गुम हो गया। अब गुम होने के बाद इनको मिला ही नहीं वो, और फिर से दोबारा से 4000 किलोमीटर दूर वो अपने घर आ गए। और उनको बहुत दुख हुआ कुत्ते को गुम होना। लेकिन 4000 किलोमीटर दूर से इंडियाना से वो अपने घर लौट आया 6 महीने के अंदर में। और इसका नाम रखा गया बॉबी द वंडर डॉग। तो ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा।
एक डॉग 6 महीने के अंदर 4000 किलोमीटर, विश्वास नहीं था लेकिन ये सच में बात है। इनको पुरस्कार भी दिया गया, बॉबी द वंडर डॉग से इनको नवाजा गया। तो ये फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रियन कंपोजर एक थे अर्नोल्ड स्कोनबर्ग, जो कि इनको था ट्रिस्काइडे डेकाफोबिया, जिस वो नंबर 13 नंबर के वर्ड से डर लगने लगता है एक आदमी को इस बीमारी में। अब इस वजह से भी कि वेस्टर्न कल्चर में फ्राइडे द 13th को बहुत अपशगुन दिन माना जाता है, तो यही इनकी बीमारी थी। और बीमारी के चलते इनकी मौत जानते हैं कब हुई? 13 जुलाई 1951, फ्राइडे द 13th। जो बीमारी इनको 13 नंबर से थी, डर लगता था इनको उस बीमारी की वजह से, वो बीमारी की वजह से उसी दिन वो मरे 13th को। तो ये फैक्ट आप लोग कैसा लगा? तो कैसा वाला फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो एक रिचर्ड किनकैमर नाम का एक व्यक्ति था, जिसने उस व्यक्ति ने अपनी उसकी वाइफ अचानक से गुम हो गई। अब आदमियों पुलिस को शक गया कि मार करके कहीं इस आदमी ने अपनी वाइफ को कहीं छोड़ रख तो नहीं दिया है, लेकिन उसको कोई सबूत ना मिले पुलिस को उस वक्त। लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी 7 साल बाद कि 7 ट्रिक्स, उन्होंने 7 ट्रिक बताई अपनी वाइफ को मारने के लिए। तो पुलिस का फिर से शक गया, लेकिन कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इन्होंने अपने 10 साल बाद अपने मतलब कि अपने घर को बेच दिया। तभी जो फैमिली उस घर में रहती थी, वो उनके अपने गार्डन में उन्होंने एक मरा हुआ लाश देखी, वो इनकी वाइफ थी और इन्होंने ही मारा। और फिर जाके सबूत मिल गया पुलिस को और ये अरेस्ट हो गया। तो मेरा ये फैक्ट, अगला फैक्ट है। तो एक और मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं रोक रोक इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कहीं मेरा वीडियो कोई आकर मतलब ख़राब ना कर दे। क्योंकि मेरे 2009 में एक फॉसिल मिला बहुत सारे आदमियों लोग को, रिसर्चर्स को, और वो क्रोकोडाइल का फॉसिल था और वो इतना बड़ा था गाइस। और ये इतना बड़ा ये फॉसिल था कि ये 100 मिलियन ईयर एगो का ये फॉसिल था। और इतना बड़ा था कि क्रोकोडाइल को तो चींटी जैसे मसल देता। इतने ये प्रजाति के क्रोकोडाइल तेज दौड़ते थे ज़मीन पर, और डायनासोर तक को मार देते थे। और ये ऐसा फॉसिल में इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल 2009 में। और अगले फैक्टर में देखते हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जानते ही होंगे। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो क्या आपको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कितने मजदूरों की मौत हुई है? तो मैं बताता हूँ। लगभग करीब 20 से 30 हज़ार लोगों की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे मौत हुई है। यस गाइज। और इनको पैसे भी नहीं मिलते थे मजदूरों को काम करने के लिए उस वक्त। सिर्फ खाना मिलता था कि इतना खाना मिलता था कि वो जिंदा रह पाए। और गाइज इसी वजह से एक कहावत है चीन में ना कि वॉल ऑफ चाइना के हर पत्थर के नीचे एक लाश है। तो गाइज फैक्ट कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज।